सावधान सिद्ध ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। सुस्थ पिलाने आज ओडिया कालांश को आपण मानक स्वागत। आज आमे बंदीर विरह कथा बंदीर विरह व्यथा कविता संपर्क रे आलोचना करिया। गत श्रेणी रे आमे रूपनारायण साहा गल्पर विषय वस्तु आलोचना कर सारिथिले। आज गोपबंधु जीवन यात्रा एवं बंदीर विरह व्यथा कवितार पृष्ठभूमि उपरे आलोचना करिया, कवितार विषय वस्तु उपरे आलोचना करिया। मिशु मोर देह ए देश माटी देशवासी चली जातु पिठिरे देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। ये कवितार अंशटी खंडटी जिते आम कान पड़ जाए से आम मन भितर गोपबंधुंकर भावना जागृत हो जाए। जे दीन दुखी दरिद्रर बंधु थिले, उत्कल मणिर उपाधि पाइथिले, से महान व्यक्तित्व वरेण्य प्रतिभांकर जीवनर किछि कथा अति सम्यक भाव में आमे आलोचना करिया। मु अल्प केतोटी पॉइंट बिंदु को नहीं गोपबंधु जीवनर किछि अंश आपण मानक आज कहबी। तापरे बंदीर विरह व्यथा कवितार विषय आलोचना करिया। पद्य बंदीर विरह व्यथा कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास। आपण माने ये जो चित्रपटटी देखुछंदी एटी महामान्य उत्कलमणि गोपबंधुंकर चित्रपट। ये जोगजन्मा साधक ओडिशार वरेण्य बरपुत्र जन्म होता 9 अक्टोबर 1877 मसीह 9/10/1877। जन्मस्थान थिला पुरी जिल्लार साखी गोपाल निकटवर्ती सुआंडो ग्राम रे गोटे गरीब ब्राह्मण परिवार रे। पिता थिले दैतारी दास एवं माता स्वर्णमयी देवी। गोपबंधुंकर शैशव जीवन कथा पिला माने जदि आम आलोचना करिवा, गोपबंधु दास होचंदी दैतारी दासंकर तृतीय पत्नी पुत्र। अर्थात दैतारी दास तृतीय पत्नी होचंदी स्वर्णमयी देवी, तांकर पुत्र होचंदी गोपबंधु दास। शैशव कथा कह जाउथला कुआडे स्वर्णमयी देवी, किंतु प्रकृति एते निष्ठुर जे स्वर्णमयी देवी गोपबंधु भली शिशुपुत्रटी को जन्म देले। जड़े ओडिशार एते बड़ सुनाम धन्य व्यक्तित्व जे हो पारिथिले। किछि वर्ष बयस होइछि गोपबंधु को स्वर्णमयी देवींकर देहांत हो गला। ये पुत्रर सुनाम शुणिबार सौभाग्य तांकर नथिला। परे गोपबंधु तांकर विधवा पीयूषी
कमला देवींकर सेवा जत्न रे बड़ होइथिले। अधिकांश महापुरुष जोगजन्मा व्यक्तिंकर जीवन रे एई भलिया घटना देखिया को मिलुछि। आमे फकीर मोहन को विषय रे मध्य सेमती आलोचना करथिले। गोपबंधु को जीवन रे मध्य से भलिया शैशव जीवन घटिथिला। जन्म हबार किछि वर्ष परे माँ स्वर्णमयी देवींकर देहांत हो गला। तापरे पियोसी कमला देवी तांको छोटरू बड़ करदेले। गोपबंधुंकर शिक्षागत योग्यता जदि आम देखा सी हूँ MA LLB। प्रथमे गाँ स्कूल रे चाटशाली रे पाठ पढ़ा आरंभ ठारू भर्नाकुलर स्कूल आउ कटक रेभेन्सा कॉलेज रे अध्ययन एवं परे परे कलिकता विश्वविद्यालय रो MA और LLB डिग्री उपाधि लाभ करवा। मुझे गोटे पॉइंट देछि इंद्रधनु और बिजुली पत्रिका। इंद्रधनु और बिजुली पत्रिका संपर्क में कहीं पिला आपण कहूची जे जितेबाला ओडिया साहित्य गोटे धारा दे गति करुला सेतेबेले विभिन्न साहित्य साधकंकर आविर्भाव होइछि ए ओडिशा माटी। अनेक जीवन संपर्क में आपण माने उणाधिके जानिछंती। जेमते ओडिया साहित्यर रीति जुग कथा कहिबी जार पुरोधा थिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज प्राचीन धारा को आधार करी छंद अलंकार रस रीति ध्वनि औचित्य ये सब व्याकरणगत नीति नियम को आधार करी काव्य कविता रचना करथिले। जो थिले ओडिशार राजकीय परंपरा, ओडिशार प्रकृति, ओडिशार विभिन्न सामाजिक राजनैतिक विषय वस्तु भरी रहिथिला। ओडिशा जनजीवन कहानी जो काव्य कविता रे प्रतिफलित हेउथिला। तार परवर्ती समय रे ये रीतिजुगीय काव्य परंपरा को उल्लंघन करी डेई आसी आम साहित्य पहुंचीथिला आधुनिक साहित्य रे। ये आधुनिक साहित्यर पुरोधा थिले कविवर राधानाथ। राधानाथ पाश्चात्य साहित्यर आदर्श रे अनुप्राणित होई काव्य कविता रचना करने आरंभ कले। सेतेबेले जो दुईटी कथा आसला रीतिजुगीय साहित्य प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त ए समय रे ए दुईटी पत्रिका जन्म नहीं। गोटे हूँ बिजुली आ गोटे हूँ इंद्रधनु। इंद्रधनु पत्रिका सेतेबेले जो रीतिजुगीय काव्य कविता को आधार करी तार लेखक माने कवि माने काव्य कविता से पत्रिका रे प्रकाश करथिले। और ठीक से समय बेलू आधुनिक साहित्यर भावधारा को नहीं जो काव्य कविता रचित होतला तार साहित्य साधक माने बिजुली पत्रिका रे प्रकाश करथिले। सेतेबेले इंद्रधनु आ बिजुली पत्रिका भितरे गोटे प्रतिद्वंदिता लगिला भली मन होतला, गोटे द्वंद्व उपजुथिला। गोपबंधु सेतेबेले से प्राच्य काव्य धारा प्राच्य जुगर कथा बा रीति जुगर छंद अलंकार काव्य कवितार धारा को से समर्थन करथिले। कहीं से चाहूथिले से भाबुथिले जे गोटे जाति तार अतीत तार ऐतिह्य तार परंपरा तार संस्कृति को लेकर बंची रहे। तेणु ताकू जदि किए व्यतिक्रम करी पाश्चात्यर अनुकरणीय होई से धारा को बदलैवा को चाहती ताहले ए जातिर गोटे मान मर्यादा क्षुर्ण हो बोली से भाबुथिले। तेणु गोपबंधु ए इंद्रधनु पत्रिका रे किछि लेखा प्रकाश करथिले जोटी पाश्चात्य साहित्य को
विरोध कला भली पाश्चात्य साहित्यर धारा को गोटे विरोध कला भली विषय वस्तु से इंद्रधनु पत्रिका रे प्रकाश करथिले, जोथिबाई से राधानाथंकर क्रोधर शिकार होइचंदी आ गोपबंधुंकर शिक्षा छात्र वृत्ति को मध्य काटी दिया जायछि। एई भलिया परिस्थिति मध्य से जीवन रे भोग करचंती। जितेबाला गोपबंधु कटक रे रहउथिले, से कटक रे पाठ पढ़िबा समय रे कर्तव्य बोधिनी समिति गठन करथिले। तांको जीवन रो धारा को लक्ष्य कर, जितेबाला से कटक रो रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढुचंदी, सेतेबेले भारी लाजकुला पिलाटिए थिले, जेहेतु गाँ गहली सहर को जाइचंदी तेणु अत्यंत लाजकुला थिले। तथापि सेतेबेले से तांकर सहपाठी मानक नहीं गोटे समिति गठन करथिले। से समितिर नाम थिला कर्तव्य बोधिनी समिति। ये कर्तव्य बोधिनी समितिर कार्य कौन ना, से समय भी ये समिति रे ओडिशार सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक विकास विषय रे आलोचना करा जाउथिला। आ ए समय ए समिति रे मध्य बेले बेले अनेक अध्यापक माने मध्य योगदान करी सेमानकर मंतव्य उपस्थापन करुथिले। जेतेबेले आउ गोटे कथा कहले तांको जीवनर लक्ष्य कौन थिला, समाज सेवा और स्वाधीन जीवन। तांको तीन जन बंधु सांग होइकरी गुरुंक पाख गले, रामचंद्र दास गुरुंक पाख को जितेबाला गले से पचारथिले जन जन करी तुम जीवन लक्ष्य कौन। सेतेबेले गोपबंधु तांको उत्तर रे कहिथिले जे मो जीवनर लक्ष्य समाज सेवा और स्वाधीन जीवन। गोपबंधु कहले जितेबाला पाठ पढ़ुचंदी लक्ष्य कर पिले रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़ुचंदी, सेतेबेले भी से कहिथिले जे मो जीवनर लक्ष्य होची समाज सेवा और स्वाधीन जीवन। कलिकता जाइचंदी गोपबंधु अधिक शिक्षा उच्च शिक्षा लाभ पाई। कलिकता रे रही जेतेबेले से लॉ पाठ पढ़ुथिले, एलएलबी पाठ पढ़ुथिले, सेतेबेले ओडिशार अधिकांश लोक कलिकता को कामधंदा पाई जाती। कलिकता रे ओडिया मानकर गोटे परिचय थिला कुली, अर्थ कुली करिवा पाई दादन श्रमिक भाव में सेठी से माने काम करथिले, आ पूजारी भली काम करथिले, रोषेई करबा ए सब काम ओडिशार लोक माने कलिकता रे जाई करुथिले। गोपबंधु जेतेबेले कलिकता रे पाठ पढ़ुथिले, सेतेबेले ओडिया मानकर ए दयनीय अवस्था देखि तांको मनरे भी गोटे धारणा आसथिला जे मो राज्यर लोक माने एते हीन मान्यता भितर बंचिबे नाही, सेमान भी शिक्षित होंतु, सेमानकर भी जीवन रे उन्नति आसु, एमिति कुली करिबा पूजारी करिबा भली काम रे सेमाने नियोजित न होंतु। तेणु सेमान को शिक्षित करिबा पाई गोपबंधु कलिकता रे मध्य नैश्य विद्यालय स्थापन करथिले। कलिकता रे नैश्य विद्यालय स्थापन गोपबंधु द्वारा होइथिला। जीवन रो आउ गोटे पाद जदि आगो को जीवा पिले देखिबा गोपबंधु जीवन रे पत्नी वियोग बेलकू गोपबंधु बयस मात्र 28 वर्ष। 12 वर्षर विवाहित जीवन मध्य तांकर 2टी कन्या और 3 गोटी पुत्र संतान होइथिला, किंतु पत्नी वियोग बेले पुत्र माने जीवित नथिले। केवल सारंगिणी और केतकी नामनी 2 कन्या थिले। गोपबंधुंकर जीवन कथा आलोचना करछे आमे। जेतेबेले गोपबंधु को 28 वर्ष बयस हिथिला, सेतेबेले तांकर पत्नी वियोग घटी जाइथिला। वर्तमान 28 वर्ष हेले पिला माने बाहा होचंती, किंतु गोपबंधु को 28 वर्ष होला बेलकू तांकर वैवाहिक जीवन 12 वर्ष पिले बीती जाइथिला। 12 वर्ष
वैवाहिक जीवन पर गोपबंधुंकर पत्नी वियोग हो जाइथिला और सेते बेलको गोपबंधुंकर 2टी कन्या और 3टी पुत्र संतान जन्म लाभ करथिले। किंतु दुर्भाग्यर विषय जे तांक पत्नी वियोग बेलको ये 3टी जाक पुत्र काल हो जाइथिले, पुत्र माने जीवित नथिले। केवल 2टी कन्या सारंगिणी और केतकी नामनी 2टी कन्या थिले। 1903 रे उत्कल सम्मेलनी अधिवेशन रे छात्र नेता भाव में से योगदान करथिले। एही कहबार उद्देश्य होचे जे गोपबंधु मध्य मधुसूदन भली, मधुसूदन कथा तमे युक्त 2 प्रथम वर्ष रे पढ़ी आसछ। ये नैश विद्यालय स्थापन उत्कल सम्मेलनी ओडिशा रे एकत्रीकरण कथा आमे सेठी पाठ पढ़थिले। एबे मध्ये सेही भली गोपबंधुଙ୍କ जीवन रे किछि कथा आसीबो तमान लक्ष्य करि परथुओ जे 1903 रे उत्कल सम्मेलनी अधिवेशन रे छात्र नेता भाव में से योगदान करथिले। अर्थात नवगठित उत्कल साम्राज्य गठन करिवारे गोपबंधुଙ୍କର भूमिका थिला। गोपबंधु ओडिशा रे एकत्रीकरण करिवा, ओडिशा रे गोटे पूर्णांग कलेवर को देखिबा एवं ओडिया भाषार उन्नति करने लक्ष्य रे जो उत्कल सम्मेलन अधिवेशन होता सेठी से छात्र नेता भाव में योगदान करथिले। 1904 मसीहा बन्या कले ताकर गोटे बाणी तो गोटे कथा ये लिखी मु लक्ष्य कर। जेतेबेले 1904 मसीह बन्या होइथिला से बन्या एते भयंकर थिला। सेति बेलको गोपबंधुंकर पुत्र रोग शଯ୍यारे शोइछि, मृत्यु सहित संग्राम करुछि। पाखरे तांकर सहकर्मी बंधु माने अछंती। हठात से भितर कई जने आसी जणाई देले जे गोप अंचल धरी पुरीर निकटवर्ती बहु अंचल बन्यारे बुड़ी गलानी। लोक माने किए चाल उपरे तो किए गछ उपरे बसी रही जीवन सहित संघर्ष करछंती। सेतेबेले गोपबंधुंकर मन प्राण व्याकुलित हो उठिला। पुत्र मोह रहिला नाही। ये पुत्र रोग शଯ୍यारे शोइछि, मरण सहित संघर्ष करुछि, संग्राम करुछि। किंतु से मुहूर्त रे गोपबंधुंक पाटिरो एई कथा बाहरी पड़ला, बंधुगण मु बन्या प्रपीड़ित लोकंक पाखक जाउछि, मो पुओ दायित्व तुम मानक ऊपर रहिला। केवली जणे त्यागी पुरुष आपण मान अनुभव करि परथिबे। जीवन रे को भलिया त्याग से करि परचंती। पुत्र मोहरे से मोहित होई नाहंती। शेष अब किछि कहि हबनी। पाखरे रही से विभिन्न प्रकार ताको उपचार करचंदी, आरोग्य पई चेष्टा करुथिले। किंतु जेतेबेले खबर पाई गले जे बन्या हलाणी, लोक विपन्न अवस्था अछंती, किए चाल उपरे किए गछ उपरे किए कोठी रहउचंदी, सेतेबेले तांको मन प्राण एते व्याकुलित हो गला जे से पुत्र मोहरो विच्युत हो गले। से पुअर स्नेह तांको अधिक आकर्षण करि पारला नाही। से ओडिशार शह शह पुओंक पाखक पळै गले। बुझिपारल? जेतेबेले से तांको पत्नी को पाखक जाइचंदी, पत्नी को कहिचंदी जे मु जाउछि। पचारले कुआडे जीव? विश्व जीवन पथे। उत्तर थिला विश्व जीवन पथे मु जाउछि। लक्ष्य कर अर्थ ए परिवारटी तांको पई केवल सीमित नथिला। से परिवार भितरे से सीमित होई रहि नथिले। सारा विश्व तांको पई गोटे परिवार जेमिति थिला। ओडिशार अगणित नरनारी, ओडिशार अगणित पुत्र कन्या भाई भौणी समस्ते जेमिति तांकर अति आत्मीय थिले। तेणु से रोगिणा पुओ पाखरो दूरेई चली जाइथिले बन्या प्रपीड़ित लोकंकर साहाय्य करबा पई। बुझिपारछ? वकील भावे वृत्तिगत जीवन आरंभ करथिले मध्य शिक्षक हेबारे आग्रह थिला। गोपबंधुଙ୍କ जीवन से वकिलाती पाठ पढ़थिले।
उकिल भाव वृत्तिगत जीवन आरंभ करथिले सत, किंतु ता अपेक्षा शिक्षकता पाई तांकर अधिक आग्रह थिला। तेणु शुणिथिबो पिले जे गोपबंधु गोटे विद्यालय स्थापन करथिले, सत्यवादीर बकुल वन विद्यालय, सत्यवादी वन विद्यालय। उच्चकोटीर शिक्षा, समाज संस्कार और कुसंस्कार दूरीकरणर प्राणकेन्द्र सत्यवादी वन विद्यालय। शिक्षकता करिवार जो प्रबल तृष्णा थिला, प्रबल आग्रह थिला, तारि फल से तांकर किछि सहकर्मी को सह मिसी से साक्षीगोपालर निकटवर्ती भार्गवी नदी कूल सत्यवादी ठारे गोटे विद्यालय स्थापन करथिले, जो विद्यालयर लक्ष्य थिला उच्चकोटीर शिक्षा, समाज संस्कार और कुसंस्कार दूरीकरण करने ए सत्यवादी वन विद्यालयर लक्ष्य थिला। सेठी केवल पेला मानकु शिक्षा दान भितर सीमित नथिला, किछि पाठ्य पुस्तक को शिक्षा देदेले शिक्षार समाप्ति होगला ए चिंताधारा नथिला। मनीष भली मनीषटीए तैयारी करिवार लक्ष्य थिला सत्यवादी वन विद्यालय। आप गोटे गप पढ़िथिबे पिले, गोदावर्ष महापात्र लिखिथिले ए जाति एबे मध्य बंचिछि। सेठी गोपबंधुंकर से बाणी टिके कहा जायछि जे जीवन थिले भाई पातिबा नाही हाथ, मनीष परि दिने मनीष होइबा त। गोपबंधुंकर बाणी थिला। एइटी सत्यवादी वन विद्यालय रे शिक्षा दिया जाउथिला। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता। मु पूर्व कही 1903 मसीह उत्कल सम्मेलन में से छात्र नेता भाव में जोग देइथिले। तांकर से लक्ष्य थिला जे ओडिशा किभली नूतन भाव में पुनर्गठित हब, जो खंड विखंडित उत्कल एकत्रीकरण हब, ओडिशार गोटे पूर्णांग कलेवर सृष्टि हब, से धारणा से चिंता मध्य तांका मन भितर जागृत होइथिला। तेणु कहला पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता। ओडिशार शिक्षा, साहित्य, समाज, राजनीति और संस्कृतिर जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक। एकाधार से जड़े व्यक्ति पाखरे यही भाया व्यक्तित्व देखा मिलूला। से ओडिशार शिक्षा उन्नति कथा चिंता करथिले। साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति ये सबु क्षेत्र में ओडिशा किभली अग्रणी हो पारिबो, ओडिशार जनसाधारण उच्च स्थान लाभ करिवे, एइथपाई गोपबंधुंकर प्रचेष्टा सबुबेले जारी रहिथिला। ए खर्बक्षम अश्रुल श्वश्रुल मनीषटर कथा जार मानस पटरु जन्म नहीं जो काव्य कविता तार विषय देखा। तांकर सृष्टि संभार भितर अच्छी धर्मपद, बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, अवकाश चिंता, नचिकेता उपाख्यान, गो महात्म्य, ये सब गुड़िक हूँ पिले सृष्टि संभार। ता सहित से सत्यवादी और समाज पत्रिकार मध्य संपादक और प्रतिष्ठाता थिले। तांकर ये समाज खबर कागजटी वर्तमान सुधा प्रचलित हो आसी। ये तांकर व्यक्तिगत जीवनर कथा कहते पिले। वर्तमान आसवा आम कवितार पृष्ठभूमि को कविता संपर्क में आलोचना करिया। बंदीर विरह व्यथा कविताटी कविंकर कारा कविता संकलन उद्धृत होइछि। जेतेबेले से हजारीबाग जेल रे थिले सेतेबेले ए कविताटी लिखिदेले कारा कविता। तांकर ए कारा कविता संकलन उद्धृत होइछि आजिर आमर आलोच्य कविता बंदीर विरह व्यथा। जेतेबेले गोपबंधु हजारीबाग जेल रे बंदी जीवन यापन करथिले, तांको बंदी जीवन यापन काल 1923 मसीहा जनवरी 24 तारिख ठारू 1924 मसीहा जून 24 तारिख पर्यंत ये जो 2 वर्ष काल 23-24 2 वर्ष से हजारीबाग जेल रे बंदी भाव में जीवन यापन कले। से समय मध्य से तांको प्रिय जन्मभूमि ओडिशा कथा, ओडिशार अति प्रिय भाई भौणी ओडिशार
ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଘାରି ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏଇ କବିତା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲର ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପୃଷ୍ଠରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତି ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନର ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ବିରହ ପ୍ରାଣା ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା ଆସିଛି ପିଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଚାରୁଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବେ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ପୃଥିବୀ କିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେଉଁଠିକି ପିଲେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ପିଲେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କକୁ କବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼, ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ବିରହ ପ୍ରାଣ ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବ, ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁଳନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ, ବିରହ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କି ବେଦନା ଆସେ, ତାହା ପ୍ରକୃତିର ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତେଣୁ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କବି ନିଜେ ଯେହେତୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ବିରହ ସେ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ନିଜର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବି ମହାନ, ଆଉ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତେଣୁ କବି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳରୁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟିକୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କଥା। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ କବିତାଟିକୁ ଅଧିକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କରିପାରିଛି। ଏଠି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ, ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଏ କବିତାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କରିପାରିଛି। ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏହି କାଳାଂଶ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାର କବି କିଏ? ଉପରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଛେ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହା ତାଙ୍କର କେଉଁ ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏଇଟି ତାଙ୍କର କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ
ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ବିଷୟ କହିଲି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ। କାହିଁକି ନା ପିଲାଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା, ଭାଷଣ ଦେବା, ଏ ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଆକାରରେ କହିଥିବେ, ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ। ଆହୁରି ବି ଅନେକ କିଛି ଯାହା ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲିନି। ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବେ। କାହିଁକି ଏଇଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଜାତି, ଆମ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇଭଳି ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମହାନ ଆତ୍ମା, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।